फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो लोग मुझसे लाइन प्रोड्यूसर के बारे में अक्सर पूछते रहते हैं कि लाइन प्रोड्यूसर का क्या काम होता है और लाइन प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर के बीच में अंतर क्या होता है। तो अगर आप इस अंतर को जानना चाहते हैं और लाइन प्रोड्यूसर क्या होता है ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सिखाई जाएगी और ये कोर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन कराई जाएगी। आप घर बैठे कर सकते हैं इस कोर्स को और आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में रहते हो या फिर इंडिया के बाहर रहते हो। और इस कोर्स में अभी ऑफ़र भी चल रही है। इस कोर्स के ऑफ़र के तहत फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स की फ़ी है वो मात्र 3,900 रुपीज़ है और ऐसे कोर्स की फ़ी जो है वो है 4,500 रुपीज़। लेकिन अगर आप फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स में आ जाते हैं तो आपको कोर्स की फ़ी लगेगी मात्र 3,900 रुपीज़। तो अधिक जानकारी लेने के लिए या फिर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लाइन प्रोड्यूसर क्या होता है और लाइन प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, लाइन प्रोड्यूसर जो है ये एक प्रोड्यूसर ही है जिसका काम होता है कि वो सेट्स में जितनी भी चीज़ें होती है, यानी जो शूटिंग का सेट होता है वहाँ पर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जितनी भी ज़रूरतें होती है उनको वो फुलफ़िल करते हैं, उनको फुलफ़िल करने का काम करते हैं ये। तो ये लाइन प्रोड्यूसर का मेनली काम होता है सेट पर। वो सेट पर रहते हैं और सेट में जितनी भी ज़रूरतें पड़ती है उन ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। अब लाइन प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर के बीच में आप डिफरेंस को जान लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको लाइन प्रोड्यूसर के और भी जो वर्क होते हैं वो बता दूंगा। देखिए, प्रोड्यूसर जो है वो मेनली पूरे फिल्म का हेड होता है, यानी जो पैसे लगाता है फिल्म में, जो पैसे का रिस्क उठाता है वो होता है प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर जो है वो बाकी सभी लोगों को हायर करता है, जैसे डायरेक्टर्स को, राइटर्स को। इनफैक्ट लाइन प्रोड्यूसर को भी प्रोड्यूसर ही हायर करता है। अब बाकी क्रू मेंबर्स जो रहते हैं, कैमरामैन हो गए, डीओपी हो गए, वो सभी लोगों को, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए, उन सभी लोगों को प्रोड्यूसर जो है वो हायर करता है। और प्रोड्यूसर जो है वो पूरे फिल्म का हेड होता है, यानी पूरी फिल्म जो है वो उसी की मानी जाती है कि उसने फिल्म में पैसा लगाया है, पूरी फिल्म जो है वो उसी की मानी जाती है। और ये जो प्रोड्यूसर रहता है ये पूरे फिल्म का हेड होता है। लेकिन लाइन प्रोड्यूसर जो होता है, लाइन प्रोड्यूसर जो है वो मेनली सेट का काम करता है और लाइन प्रोड्यूसर को भी प्रोड्यूसर ही हायर करता है। लाइन प्रोड्यूसर जो है ये सेट पर रहते हुए बाकी बजटिंग का काम देखता है और इसके और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, लेकिन ये हेड नहीं होता है, ये मेन हेड नहीं है। ये जैसे डायरेक्टर्स होते हैं या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, तो उन्हीं की तरह काम करने वाला एक पोस्ट है। तो देखिए, प्रोड्यूसर जो है वो ओवरऑल हेड हो गया जो फिल्म है उसका, लेकिन लाइन प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। वो शूटिंग सेट पर जो ज़रूरतें होती है उसका वो जो ज़रूरतें हैं उनका वो फुलफ़िल करते हैं। और प्रोड्यूसर जो है वो बाकी जगहों पर रहते हैं। प्रोड्यूसर जो है उनका काम रहता है कि वो जैसे क्लियरेंस वगैरह लेते हैं, परमिट्स वगैरह लेते हैं जो जगह पे शूटिंग होगी, या फिर बिल पेमेंट अगर कहीं पर करना है, कोई मान लीजिए कि होटल वो लोग बुक किए हैं तो उसका बिल पेमेंट वगैरह अगर करना है तो बिल पेमेंट वगैरह वो सब काम जो है प्रोड्यूसर देखते हैं। और बाकी जो लाइन प्रोड्यूसर है वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कौन सा होटल बुक करना है या फिर किस तरह का जो इक्विपमेंट्स है वो हायर करना है, या फिर वैन अगर है, वैन फैसिलिटी है तो किस तरह की वैन रखनी है, वैनिटी वैन रखनी है या फिर कोई और तरीके की वैन रखनी है। तो ये सभी चीज़ें लाइन प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। प्रोड्यूसर जो है वो हर समय सेट पर नहीं रहता है, लेकिन लाइन प्रोड्यूसर जो है वो हर समय सेट पर रहता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे लाइन प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर के बीच में। अब आप ये जान लीजिए कि लाइन प्रोड्यूसर के और भी क्या क्या काम होते हैं। देखिए, सबसे पहला काम तो लाइन प्रोड्यूसर का यही होता है कि वो सेट पर रह करके सेट की ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी सेट पर अगर कुछ भी ज़रूरत है, जैसे अगर कोई प्रॉप की ज़रूरत है, प्रॉप मतलब होता है कि शूटिंग में कुछ भी चीज़ अगर यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए कि शूटिंग में एक बैट का यूज़ है तो बैट जो है वो प्रॉप हो गया। तो अगर कोई प्रॉप का ज़रूरत पड़ रहा है तो वो प्रॉप वो अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद फिर प्रॉप के अलावा भी अगर इक्विपमेंट्स है तो इक्विपमेंट्स की अगर कुछ अलग से ज़रूरत पड़ रही है, रिग्स जो रहते हैं उसकी अगर ज़रूरत पड़ रही है, किसी विशेष टाइप की अगर कैमरा की ज़रूरत पड़ रही है तो वो सभी वो इंतज़ाम करके देते हैं। और देखिए, यहाँ पर वो सेट पर जितनी भी चीज़ें होती है, जितना भी वो संभाल सकते हैं उतना वो संभालते हैं, जितना वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं वो करते हैं। अगर उनसे नहीं हो पाता है तब फिर वो प्रोड्यूसर को बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि एक सीन को शूट करना है, उसमें डायरेक्टर कह रहे हैं कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए इस शॉट के लिए, लेकिन
जो बजट है उसके अनुसार फिट नहीं बैठ रहा है कि वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर मंगवा सके। तो लाइन प्रोड्यूसर जो है अगर उनसे कंट्रोल हो पा रहा है कि हेलीकॉप्टर की जगह पर कुछ किसी और चीज़ से काम चलाया जा सके तो वो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अगर वहाँ पर वो नहीं कर पा रहा है इस काम को तो फिर वो कांटेक्ट करेगा प्रोड्यूसर से और फिर प्रोड्यूसर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ऐसा होता है। तो लाइन प्रोड्यूसर जो है मेनली जो है ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करने का भी काम करता है, और लाइन प्रोड्यूसर जो है वो बाकी सभी क्रू मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करने का भी काम करता है। उसके बाद लाइन प्रोड्यूसर जो है वो बजटिंग का भी काम करता है, यानी फिल्म का बजट जो है जो प्रोड्यूसर ने बताया है, प्रोड्यूसर ने एक बजट दे दिया कि हाँ इतने में हमें फिल्म बनानी है। अब उस बजट में जो इक्विपमेंट्स आएंगे, उस बजट में जो मान के चलिए जो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी या फिर जो प्रॉप्स रखे जाएंगे, तो उन सभी चीज़ों का ध्यान जो है वो लाइन प्रोड्यूसर रखते हैं। वो बजट में उन्हें करके देते हैं कि इस तरीके से करना है। और आर्ट डिपार्टमेंट को भी जो लाइन प्रोड्यूसर है वो सुपरवाइज़ करते हैं। आर्ट डिपार्टमेंट का काम होता है जैसे मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ का किसी हवेली का सेट बनाना है तो हवेली का सेट बनाने में वो किस तरह का मटेरियल्स यूज़ करेंगे, तो ये सभी चीज़ें जो है वो लाइन प्रोड्यूसर उन्हें गाइड करते हैं कि इस तरीके से आप कीजिए कि जो वर्क है वो बहुत कम में भी हो जाए या फिर जितने प्रोड्यूसर ने बजट बताया है उतने बजट में हो जाए। तो ये सभी चीज़ें हैं जो लाइन प्रोड्यूसर का काम होता है। और एक्टर्स जैसे है कास्टिंग डायरेक्टर्स एक्टर्स को हायर करते हैं, तो जो छोटे मोटे एक्टर्स रहते हैं उनको तो कास्टिंग डायरेक्टर्स जो है वो ऑडिशंस के ज़रिए चुनते हैं, लेकिन जो लीड रहते हैं लीड एक्टर्स रहते हैं उनमें से लीड एक्टर्स तो ऐसे पहले ही फाइनल होते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये सब मिल करके फाइनल करते हैं। लेकिन लीड एक्टर्स के अलावा भी कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट ऐसे रहते हैं जो मार्केट के ही रहते हैं और वो लोग भी अच्छा चार्ज करते हैं। तो लाइन प्रोड्यूसर जो है वो उन्हें भी कोऑर्डिनेट करते हैं। मान लीजिए कि सपोज़ किसी फिल्म के लिए किसी लाइन प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर को कहा कि आप परेश रावल जी को साइन कर लीजिए, लेकिन परेश रावल जी है वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं उसके लिए। तो वो क्या करेंगे, वो फिर सोचेंगे, लाइन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलकर सोचेंगे कि उनके बदले और किसे लिया जा सकता है इस रोल के लिए, कौन इसमें फिट बैठेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि परेश रावल जी जो है वो आकर के ऑडिशन देंगे या फिर उनके जगह पर उनके ही मुकाबले का कोई आर्टिस्ट रहेगा तो वो आकर के ऑडिशन देगा। उनका स्क्रीन टेस्ट होता है कि वो स्क्रीन पर कैसे दिख रहे हैं, उनका ऑडिशन नहीं होता है। जो बड़े आर्टिस्ट रहते हैं उनका ऑडिशन नहीं होता, उनका स्क्रीन टेस्ट होता है। तो उनके बदले में और कौन आर्टिस्ट काम कर सकते हैं जो उन्हीं के लेवल के हो, तो वो सोचेंगे और फिर उनसे कम में बात बनती है कि नहीं, ये सब वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आई होप कि आपको लाइन प्रोड्यूसर का जो वर्क है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उनके क्या क्या काम होते हैं। मेनली याद रखिए कि लाइन प्रोड्यूसर जो वो सेट पर रह करके जितनी भी चीज़ें हैं वो करवाता है। सेट का काम मेनली जो सेट पर कुछ अवेलेबल नहीं है तो वो अवेलेबल करवाते हैं। तो ये सभी चीज़ें लाइन प्रोड्यूसर का काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठकर व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने की इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स की फी आपकी सुविधा के लिए मात्र 4500 रुपीज रखी गई है। अभी चल रहे ऑफर के तहत इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले पहले 60 आवेदकों के लिए कोर्स की फीस मात्र 3900 रुपीज है। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के लिए 3900 रुपीज का पेमेंट आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट डिटेल्स पर कर सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार पैसे बैंक जाकर भी इस अकाउंट नंबर पर जमा कर सकते हैं या आप इसी अकाउंट नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसिप्ट आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। ये 4 महीने की कोर्स है। इस कोर्स को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसके 4 महीने के अंदर कोर्स को कंप्लीट करा दी जाएगी।
इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।